हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। क्लास है आपकी ईडीडी फर्स्ट की। ईडीडी फर्स्ट इलेक्ट्रिकल डिजाइन एंड ड्राइंग एस्टिमेशन फर्स्ट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिप्लोमा का ये 4th सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। इसमें चैप्टर नंबर 2 हम पढ़ रहे थे। चैप्टर नंबर 2 हमारा क्या था? लाइट एंड फैन सर्किट में पढ़ रहे थे। उसमें कुछ हमने लास्ट टॉपिक में अलार्म सर्किट पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे रिटर्न रेस्पॉन्स सर्किट। रिटर्न रेस्पॉन्स सर्किट क्या होता है? रिटर्न रेस्पॉन्स सर्किट अलार्म सर्किट्स का ही एक पार्ट है। अलार्म सर्किट का ही एक पार्ट है। इसमें अरेंजमेंट कुछ ऐसे सर्किट का अरेंजमेंट करते हैं कि एक से ज़्यादा कंडीशन में वर्क करते हैं। जो एक से ज़्यादा कंडीशन में वर्क कर सके सर्किट, उसे हम रिटर्न रेस्पॉन्स सर्किट कहते हैं। ऐसे सर्किट्स को किसी की प्रेजेंस या एब्सेंस को शो करते हैं। ऐसे सर्किट के द्वारा क्या करते हैं? किसी की प्रेजेंस को या एब्सेंस को हम शो करते हैं। अलार्म सर्किट में कुछ ऐसे सर्किट की अलार्म सर्किट में कुछ ऐसे सर्किट की अरेंजमेंट की जाती है जो एक से ज़्यादा कंडीशन में वर्क कर सके। अलार्म सर्किट में कुछ ऐसे अरेंजमेंट किया जाता है जो एक से ज़्यादा कंडीशन में वर्क कर सके। ऐसे सर्किट्स जो किसी की प्रेजेंस या एब्सेंस को शो करते हैं। और रिटर्न रेस्पॉन्स भेजते हैं। उन्हें रिटर्न रेस्पॉन्स सर्किट या रिटर्न मैसेज सर्किट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यानी रिटर्न रेस्पॉन्स सर्किट कैसे कहते हैं? अलार्म सर्किट में कुछ ऐसे सर्किट का अरेंजमेंट जो एक से ज़्यादा कंडीशन में वर्क कर सके। ऐसे सर्किट जो किसी की प्रेजेंस या एब्सेंस को शो करें और शो करने के बाद क्या करें? रिटर्न में अब मैसेज वापस करें,
रिटर्न में रेस्पॉन्स भेजें, उन्हें क्या कहते हैं, रिटर्न रेस्पॉन्स सर्किट या रिटर्न मैसेज सर्किट कहा जाता है। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है इसके, पहला है हाउस रेस्पॉन्स सर्किट, हाउस रिटर्न रेस्पॉन्स सर्किट, हाउस रिटर्न रेस्पॉन्स सर्किट। हाउस रिटर्न रेस्पॉन्स सर्किट में हाउस रिटर्न रेस्पॉन्स सर्किट में एक ऐसे अरेंजमेंट किया जाता है जिसमें घर में किसी व्यक्ति की अब्सेंस या प्रेजेंस को शो किया जा सके। हाउस रिटर्न रेस्पॉन्स सर्किट क्या होता है? हाउस रिटर्न रेस्पॉन्स सर्किट में एक ऐसा अरेंजमेंट किया जाता है जिससे घर में बंदा है या नहीं है, घर में व्यक्ति है या नहीं है, उसको शो करता है। घर में व्यक्ति की अब्सेंस या प्रेजेंस को शो किया जा सके, वो क्या कहलाता है? रिटर्न रेस्पॉन्स सर्किट। इस सर्किट में एक टू वे स्विच, एक पुश बटन, और दो इंडिकेटर को लगाकर ऐसा अरेंजमेंट किया जाता है। ऐसा अरेंजमेंट किया जाता है क्या करते हैं इस सर्किट में? एक टू वे स्विच, एक पुश बटन और दो इंडिकेटर लगाकर ऐसा अरेंजमेंट किया जाता है जिसमें पुश बटन को दबाने पर यदि पहला इंडिकेटर कौन सा? ग्रीन, मान लो पहला जो है ग्रीन है, ग्रीन जलता है। पहला इंडिकेटर यदि ग्रीन जलता है तब यह कंडीशन घर में किसी की किसी की घर में तब यह कंडीशन किसी की घर में
प्रेजेंस को शो करती है। ठीक है बच्चों, हाउस रिटर्न रेस्पॉन्स सर्किट में क्या होता है, एक ऐसा अरेंजमेंट जो किसी की प्रेजेंस या अब्सेंस को शो करे और मैसेज भेज दे, आपसी में मैसेज भेज दे, वो हाउस रिटर्न रेस्पॉन्स सर्किट कहलाता है। इसमें क्या करते हैं, एक 2-वे स्विच लगाते हैं, एक इंडिकेटर लगाएंगे, एक पुश बटन लगाएंगे। जैसे ही आपने पुश बटन को प्रेस किया दबाने पे, यदि आपकी लाइट ग्रीन जलती है यानी पहला इंडिकेटर जलता है, तब ये शो करेगा कि बंदा जो है व्यक्ति, जो भी व्यक्ति है वो जो है घर में उसकी प्रेजेंस को शो कर देगा, वो बंदा है। ठीक, जब पुश बटन के दबाने पर दूसरा इंडिकेटर ऑन होता, दूसरा इंडिकेटर यानी रेड ऑन होता है, दूसरा इंडिकेटर यदि रेड ऑन होता है तब यह क्या शो करेगा, तब यह कंडीशन किसी के भी ना होने को इंडिकेट करेगा, इंडिकेट करता है। ऐसा 2-वे स्विच के द्वारा किया जाता है। ऐसा किसके द्वारा किया जाता है बच्चों, 2-वे स्विच के द्वारा किया जाता है। तो कुछ ऐसे, तो देखो रिटर्न रेस्पॉन्स सर्किट क्या होता है, कुछ अलार्म सर्किट में कुछ ऐसे सर्किट का अरेंजमेंट किया जाता है जो एक से ज़्यादा कंडीशन में वर्क कर सके, ऐसे सर्किट को किसी की प्रेजेंस या अब्सेंस को शो करते हैं। ऐसे सर्किट के द्वारा क्या करते हैं, किसी की प्रेजेंस को या अब्सेंस को हम शो करते हैं और रिटर्न रेस्पॉन्स भेजते हैं, उन्हें रिटर्न रेस्पॉन्स सर्किट या रिटर्न मैसेज सर्किट कहा जाता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है हाउस रिटर्न रेस्पॉन्स सर्किट। हाउस रिटर्न रेस्पॉन्स सर्किट क्या होता है, हाउस रिटर्न रेस्पॉन्स सर्किट में एक ऐसा अरेंजमेंट किया जाता है जिसमें घर में किसी व्यक्ति की अब्सेंस या प्रेजेंस को शो किया जा सकता है, अब्सेंस या प्रेजेंस को शो किया जाता है, बंदा घर में है या नहीं है। इस सर्किट में कुल एक 2-वे स्विच का यूज किया जाता है, एक पुश बटन का और 2 इंडिकेटर का। ठीक, ये चीज़ें लगाई, 2 इंडिकेटर लगाकर ऐसा अरेंजमेंट किया जाता है जिसमें पुश बटन को दबाने पर यदि पहला इंडिकेटर यानी ग्रीन वाला इंडिकेटर चलता है तब ये शो करेगा कि व्यक्ति जो है घर में प्रेजेंट है। ठीक, प्रेजेंस को शो करेगा उस व्यक्ति की। और जब पुश बटन के दबाने पर दूसरा इंडिकेटर यानी रेड वाला इंडिकेटर चलता है तब ये कंडीशन किसी के भी ना होने की वो शो करता है। ठीक है, ऐसा हम किसके द्वारा करते हैं, 2-वे स्विच के द्वारा किया जाता है। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब इसका देखते हैं हम डायग्राम, सर्किट डायग्राम कैसे बनेगा। देखो इसका सिंगल लाइन डायग्राम, मल्टी लाइन डायग्राम कैसे बनाते हैं। सिंगल लाइन डायग्राम, फेज, न्यूट्रल, ठीक, फेज बना दिया, ये न्यूट्रल बना दिया। ठीक है बच्चों, क्या करेंगे, हमें लगाने हैं 2 इंडिकेटर लगाने हैं, एक ये है, एक इंडिकेटर आपका ये है। 2 इंडिकेटर लगा दिए,
दोनों इंडिकेटर को हमने न्यूट्रल से कनेक्ट कर दिया। ठीक है बच्चों, और क्या लगा दिया आपने, 2 इंडिकेटर लगा दिए, एक बेल लगा दी आपने, एक बेल लगानी है। ठीक, एक बेल लगा दी, यहाँ पर स्विच लगाया। बेल को भी क्या करेंगे, हम डायरेक्ट न्यूट्रल से कनेक्ट करेंगे। यहाँ पे स्विच लगाएंगे। एक पहले तो आप पुश बटन लगा दो, एक पुश बटन लगा दिया, और क्या लगाओगे, 2 वे स्विच लगाओगे। ठीक, 2 वे स्विच लगा दिया। इसको जो इस वाले से कनेक्ट कर दो, इसको ही आप इससे कनेक्ट कर दो, इसको इससे कनेक्ट कर दो। ये हो गया आपका सिंगल लाइन डायग्राम। सिंगल लाइन डायग्राम, सिंगल लाइन डायग्राम। ये आप क्या है, बेल है। ठीक, ये क्या है आपका, ये मान लो रेड है इंडिकेटर। ठीक, या ग्रीन है ये रेड है। क्या करोगे आप, पुश बटन को प्रेस करोगे। पुश बटन को प्रेस करने के बाद क्या करोगे, पुश बटन को हम प्रेस कर देते हैं। ठीक, पुश बटन को प्रेस करने के बाद क्या होगा, सप्लाई यहाँ से मिलनी शुरू हो जाएगी। ठीक, यहाँ से न्यूट्रल मिल जाएगा, ग्रीन वाला इंडिकेटर आपका जल जाएगा। ठीक है, तो और बेल बच जाएगी। ठीक, अब क्या हो गया, आप मान लो घर से बाहर जा रहे हो, आपने स्विच को प्रेस कर दिया, कर चलेगा ये वाला स्विच, इसको यहाँ कनेक्ट कर जाओगे, इसको यहाँ कनेक्ट कर जाओगे। जब इसको यहाँ पे कनेक्ट कर जाओगे तो जैसे ही पुश बटन दबाओगे, यहाँ से क्या होगा, सप्लाई यहाँ से मिलनी स्टार्ट हो जाएगी, और रेड लाइट यहाँ से मिलनी जाएगी, और ये बेल बच जाएगी, रेड बोल जाएगी। तो ये था हमारा सिंगल लाइन डायग्राम। सिंगल लाइन डायग्राम ये था। दोबारा देखो कैसे 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 बनाया, फेज, न्यूट्रल, 2 हमने क्या लगा दिए, 2 इंडिकेटर लगा दिए, एक आपका क्या था, ग्रीन है, एक रेड है, और ये हमने बेल लगा दी। क्या करा हमने, पुश बटन को प्रेस किया। पुश बटन को प्रेस करने के बाद क्या करा, पुश बटन को जैसे ही आप प्रेस करोगे तो ये ग्रीन वाली लाइट के लिए किसी भी कंपोनेंट इलेक्ट्रिकल डिवाइस को जलाने के लिए किस चीज़ की जरूरत होती है, किस चीज़ की आवश्यकता है, एक फेज की और न्यूट्रल की। देखो फेज यहाँ से मिल गया, न्यूट्रल यहाँ से मिल गया। ठीक है, ग्रीन लाइट जल गई और आपका बेल बज गई। उसके बाद क्या करोगे, आप घर से बाहर गए, कहीं घर से बाहर जा रहे हो, तो ये वाला 2 वे स्विच आप प्रेस करके चला जाओगे, ये यहाँ पे दबा जाओगे, ये यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा इस तरह से। और जैसे ही आप कोई बाहर से आएगा, प्रेस करेगा तो क्या होगा, यहाँ से फेज मिलेगा और यहाँ से न्यूट्रल मिलेगा। ठीक है, जैसे ही रेड जलेगी, रेड के थ्रू ये वाला यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा और बेल बच जाएगी। तो था ये सिंगल लाइन डायग्राम। इसका मल्टी लाइन और इसका सिंगल लाइन डायग्राम, ये था सिंगल लाइन, ये सिंगल लाइन नहीं है, स्कीमेटिक डायग्राम। ये था स्कीमेटिक डायग्राम। इसका सिंगल लाइन डायग्राम और मल्टी लाइन डायग्राम हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो पढ़ते रहो, ध्यान रखो, और इसके नोट्स भी बनाते रहना। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 1-2 लेक्चर और होंगे इस चैप्टर के, फिर हम इंटरनल वायरिंग शुरू करेंगे, जो कि EDD फर्स्ट का बहुत इंपॉर्टेंट है। EDD फर्स्ट, इसमें न्यूमेरिकल्स आते हैं इंटरनल वायरिंग के बहुत ज़्यादा, और 2-2 घंटे के न्यूमेरिकल्स होंगे। ठीक है, पढ़ते रहो भाई। थैंक यू क्लास।